जय माता दी। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी अच्छे रहेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ एक ऐसी छोटी सी स्टोरी जो कि आपने कभी अपने आसपास या फिर अपने परिवार में भी देखी होगी, जिनके सर पे माँ का साया नहीं है। तो कहानी मैं कुछ ऐसी स्टार्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, या उन लोगों को कितना स्ट्रगल खुद से करना पड़ता है। ये समाज जो है ना, किसी भी तरीके से उनके ऊपर थोड़ा सा दया तो दिखा देंगे, लेकिन उन्हें संभालने के लिए कभी कोई नहीं आएगा। तो स्टार्ट करती हूँ एक छोटी सी कहानी से मैं। अ, बात है कुछ उन दिनों की, जब एक औरत को, मतलब कि वाइफ को, हस्बैंड जो है छोड़ के चले जाते हैं और वाइफ प्रेग्नेंट होती है। और वाइफ इस डिप्रेशन में आ जाती है कि अब उसका क्या होगा। क्योंकि ये कहानी आज की नहीं है। आज की लेडीज तो बहुत स्मार्ट बन चुकी है कि कोई आए या जाए उसको कोई परवाह नहीं होती। लेकिन ये कहानी कुछ, मतलब कि 45 साल पहले की है। 45 साल कह सकते हो, हाँ। तो यहाँ पर बात होती है कि एक छोटी सी बच्ची पैदा होती है, और बहुत सुंदर, गोलू मोलू सी, बहुत प्यारी सी, जो परिवार में सबको, मतलब फैमिली में सबकी दिल की एंजल। तो इसी तरीके से वो लड़की भी पैदा हुई। पैदा होने के बाद उसकी मम्मी ने उसे बहुत प्यार किया, लेकिन डिप्रेशन में जाती गई उसकी मम्मी। डिप्रेशन में इतना जाती गई कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। उन्होंने क्या किया, जब उनकी बच्ची 8 महीने की थी तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। कुएं में जाके, पहले हुआ करते थे बहुत खुली खुली एरिया हुआ करते थे, और ये बात है दिल्ली की। तो उन्होंने कुएं में जाके छलांग लगा दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी बच्ची का पीछे क्या होगा। जहाँ वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, मेरी बेटी ऐसा करेगी, मेरी बेटी वैसा करेगी, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी, मेरी बेटी कभी भी ज़मीन पे पैर नहीं रखेगी, वो आसमान पे उड़ा करेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें, मतलब जहाँ वो अपनी बेटी को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी, अपनी दुनिया में जीना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी क्या था, वो कुछ नहीं कर पा रही थी, डिप्रेशन में जाती जा रही थी अपने हस्बैंड के कारण। सर, मोबाइल होते हैं, फ़ोन होते हैं। उस टाइम फ़ोन भी ना बहुत दूर दूर हुआ करते थे। तो ये बात उन दिनों की बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर उनको फ़ोन आया, लेटर आया कि मैंने ना दूसरी शादी कर ली है, तुम मेरा ना वेट करना छोड़ दो। बस इतना सा था, अपनी बेटी के साथ खुश रहो। बेटी तो उस इंसान की भी थी ना। लेकिन क्या हुआ, छोड़ के चले गए। अब ये डिप्रेशन उनको और ज़्यादा खाता चला गया। कहाँ एक माँ ना अपने बच्चे को ना पैदा करने के लिए कितनी मन्नतें मांगती है। यहाँ पर अब वो औरत ना अकेले सफ़र कर रही थी, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिसे मैं छोड़ के जा रही हूँ उसका क्या होगा। तो यहाँ यही हुआ, वो छोटी सी जान जो कि 8 महीने की थी, उसको छोड़ के उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया। अब यहाँ पे जब छोटा बच्चा होता है ना, तो सब संभालने आ जाते हैं। उसके परिवार में आगे कोई भी नहीं था। वो अपने दादाजी के साथ रहती थी। तो यहाँ पर दादाजी ने कैसे भी करके ना उस बच्ची को संभाला। और पता है, जब छोटा बच्चा होता है ना, 8 महीने का बच्चा, मतलब ना चल सकता है ना बोल सकता है। आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि 8 महीने का बच्चा माँ भी बोलता होगा। लेकिन उस 8 महीने की बच्ची के सिर से माँ का साया चला गया था। दादाजी ने बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि शायद इतना माँ भी ना कर पाती। उन्होंने माँ बाप भाई बहन सबका प्यार उस बच्ची को दिया। लेकिन जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है ना, पता है, जब वो बच्ची जब स्कूल में जाती थी, और वो बच्ची कौन थी? वो थी मैं। जब मैं स्कूल में जाया करती थी ना, तो ना चुप करके ना एक कोने पे बैठी रहती थी, एक टेबल पे।
सबकी मम्मियाँ आती थी, लंच देती थी। टीचर मतलब उस टाइम होता है ना, स्कूलमेट मतलब बनाए पास पास घर हुआ करते थे। तो लंच बॉक्स में मतलब लंच देने आ गई हैं लंच टाइम में। और मैं अपना लंच भी नहीं खोलती थी, खाती भी नहीं थी, चुप करके बैठी रहती थी। कोई मेरे पास आता था तो उसको धक्का मार के भगा देती थी। तो हुआ क्या कि जब छुट्टी होती है ना, जब और सब वेट करते हैं, गेट के ऊपर खड़े होते हैं लाइन लगा के कि हाँ भाई हमारी मम्मी आएगी लेने, हमारी मम्मी आएगी लेने। तो मैं भी ना गेट को पकड़ के ऐसे पकड़ के खड़ी हो जाती थी कि मेरी भी मम्मी लेने आएगी। लेकिन मम्मी कहाँ से लेने आएगी? होगी तो लेने आएगी ना। घर जाती थी, रात को बाबा जी आते थे, तो उनको तो देख के मैं ऐसे पागल हो जाती थी जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। तो वहां पर फिर पूछती थी, सबकी मम्मी लेने आती है, मेरी मम्मी लेने क्यों नहीं आती? तो मेरे बाबा जी कहानी सुनाते थे मुझे कि तेरी मम्मी ना तेरे लिए शॉपिंग करने गई है आसमान पे, तेरे लिए बहुत सारी फ्रॉकें लेके आएंगी, और वो ना तेरे लिए शॉपिंग करने आई गई हैं, जब आएंगी ना तब तेरे को लेने आएंगी। मैं भी पागल, बच्चों को इतना पता थोड़ी ना होता है। बस ऐसी ही जिंदगी कटती चली गई। मेरी बुआ जी हमारे पास हमेशा से नज़दीक में रही ताकि हम लोगों को देख सके। बुआ जी के 3 बच्चे, फिलहाल उस टाइम 2 थे, छोटी वाली बाद में हुई थी। तो वो ही खाना वगैरह बना के देती थी, उन्हीं के बच्चों के साथ खेलना, स्कूल जाना, तो चोरी से आके देखना कि कुछ है क्या, ऐसा कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या। ऐसे करते करते ना लाइफ चलती जा रही थी बस। अब समझ आने लगा था कि माँ तो नहीं है मेरी। अब समझ आता था कि माँ की कमी क्या होती है। खासकर लड़कों को इतना नहीं लगती, लेकिन लड़कियों के लिए माँ का होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चे को समझा सकती है, खासकर लड़की को। समाज है, कैसे पहनना है, कैसे उठना है, सारी चीजें जो है माँ के ऊपर ही निर्भर होती है ना। सभी वो चीजें सिखाती है ना, पहनना ओढ़ना खाना पीना। मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी थी, 6 7 की बात है। फ्रेंड्स बनने शुरू हो गए थे, स्कूल में से एक दूसरे के घर में जाया भी करते थे, बेस्ट फ्रेंड भी बनने लगे थे। लेकिन पता है, बहुत बार ऐसी चीजें हुई, जब मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती थी ना, उनकी देखती थी ना कि उनकी मम्मियाँ उनको कितना प्यार करती है, तो दिल में एक बार आती था, अगर मेरी मम्मा होती तो वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करती ना। बस यही सोच के चुप हो जाती। लाइफ कभी रुकती नहीं किसी के लिए। यहाँ पर हर एक चीज अपने आप से करना। और पता है आप लोगों को, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को भी पता होगा, लड़कियों की लाइफ में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो सिर्फ मम्मी ही बता पाती है। लेकिन वहां पर भी माँ की जगह पे कोई नहीं था। वो भी चीजें जो मेरे को बताई ना, कैसे संभलना होता है उन दिनों में, क्या करना होता है, मेरे दादाजी ने मुझे बताया। आप समझ सकते हो मैं क्या बात बोलने जा रही हूँ। मेरे ज्यादा दोस्त यार नहीं हुआ करते थे। मेरी पूरी दुनिया मेरे दादाजी थे। उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे पढ़ाया। बताते हैं जब मैं छोटी थी ना, मम्मी जब खत्म हो गए थे, नहीं रहे थे, तो पीती होंगी ना मम्मा का दूध में। तो जब रात को भूख लगती थी ना, तो मैं भी ऐसे ऐसे करके ना मुंह मारती थी, तो तब मेरे बाबा जी को पता लगता था कि हाँ, इसको भूख लगी है। तो वो मेरे को दूध बना के फिर मेरे को पिलाते थे। मेरी माँ की कमी मेरे बाबा जी ने पूरी की।
पता है जब माँ नहीं होती ना, चाची, ताई, भाभी, कोई नहीं होता सगा। माँ इतनी जरूरी होती है लाइफ में। बहुत लकी पर्सन है जिनके सर पे माँ का साया है। जिनकी माँ नहीं होती ना, उनकी पूरी लाइफ ना किस तरीके से कटती है ना, सिर्फ वही इस बात को समझ सकते हैं जिन्होंने ये चीजें देखी है। एक बच्चे के लिए माँ का होना बहुत बहुत जरूरी है। पता है ना, खासकर लड़कियों को तैयार किया जाता है, पढ़ाया लिखाया जाता है हमारे समाज में, लेकिन फिर भी प्रिपेयर किया जाता है कि उसकी शादी होएगी, उसे आगे घर संभालना है, खाना बनाना सीखना है, घर को कैसे संभालना है, किसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे ओढ़ना है, कैसे पहनना है। पता है, मुझे नहीं पता माँ क्या होती है। माँ होती क्या है मुझे नहीं पता। नाम सुना है, दूसरों की माँओं को देख के लगता है कि माँ ऐसी होती है। माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे के लिए ना कुछ भी कर सकती है। बहुत बहुत मुश्किल होता है माँ के बिना जीना। अगर कोई चीज आपको चाहिए भी होगी ना, तो भी आप किसी को कह नहीं सकते। मैंने सुना है कि सबसे अच्छी फ्रेंड जो होती है ना, वो माँ होती है। पता है, मैं जब छोटी थी ना, तो मैं भगवान से भी ना बहुत ज्यादा ना लड़ती थी कि कहाँ हो क्या आप, अगर भगवान है तो आओ ना मेरे सामने, मैं उनसे बहुत सारी चीजें पूछूंगी। मैं यही कहूंगी, जिनके पास नहीं है उनके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, उन्हें तो अपने आप में ही अपने आप को संभालना है। लेकिन जिनके पास माँ है, मैं यही कहूंगी कि माँ की इज्जत करो, माँ का सम्मान करो। बुरे वक्त में कोई उठ के नहीं आता है सिवाय माँ के। तो मैं आज कुछ ज्यादा नहीं, आज मैंने यही सोचा था कि मैं ये बताऊं आखिर माँ होती क्या है। तो माँ, कहते ना, कहावत है ना कि हर जगह भगवान नहीं आ सकता। यह हकीकत बात है, हर जगह भगवान नहीं आ सकता, इसलिए भगवान ने माँ को बनाया है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कहीं से भी देख रहा है, तो प्लीज अपनी माँ को इतना प्यार दो, इतना प्यार लो। देखो, माँ के अलावा आपको सबसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो माँ वो चीज है जो खुद ना भूखी रह के अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रहने देती, गीले में सोएगी लेकिन अपने बच्चे को सूखे में ही सुलाएगी। माँ वो चीज है, वो ये नहीं देखेगी कि मैं अच्छा कर रही हूं या गलत कर रही हूं। वो अपने बच्चे के लिए ना हर एक सीमा पार कर जाएगी। सोचेगी नहीं कि समाज उनको क्या कहेगा या क्या नहीं कहेगा। बस मैं इतना ही कहूंगी, आप बहुत लकी हो कि आपके पास माँ है। जिनके पास नहीं होती ना, आप उनसे पूछो कि माँ क्या है। बस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक नई कहानी के साथ आऊंगी।
जय माता दी।